इंद्र के वज्र के प्रहार के बाद जब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को पुनः जीवित किया, तब उन्हें अनेक दिव्य वरदान प्राप्त हुए। ब्रह्मा ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया, विष्णु ने उन्हें अजेय होने का वरदान दिया और वायुदेव की कृपा सदा उन पर बनी रही। लेकिन इन सब के बीच हनुमान के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जो उनके भविष्य को बदलने वाली थी। बाल्यकाल में हनुमान अत्यंत चंचल और नटखट थे। उनके भीतर अपार शक्तियां थीं, परंतु उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। कभी वे ऋषियों के आश्रम में पहुंच जाते, कभी उनकी तपस्या के दौरान उनसे खेल करने लगते और कभी अनजाने में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर बैठते। आर्षि जानते थे कि यह बालक कोई साधारण जीव नहीं है, यह भविष्य का महानतम योद्धा और भक्त बनने वाला है। इसलिए उन्होंने दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए एक विशेष श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम अपनी दिव्य शक्तियों को भूल जाओगे और जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति का बोध नहीं कराएगा, तब तक तुम्हें अपनी सामर्थ्य का ज्ञान नहीं होगा। और इसी श्राप के साथ हनुमान अपनी ही शक्तियों से अनजान हो गए। समय बीतता गया और हनुमान धीरे धीरे बड़े होने लगे। वन के मध्य प्रकृति की गोद में हनुमान एक सामान्य वानर बालक की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। वे पेड़ों पर खेलते, पर्वतों पर दौड़ते और निडर होकर जंगल में विचरण करते रहते। उनके भीतर एक अनोखी शांति थी, परंतु उन्हें स्वयं ज्ञात नहीं था कि वे कितने विशिष्ट हैं। कभी कभी जब वे एकांत में बैठते तो उन्हें अनुभव होता मानो उनके भीतर कोई शक्ति सुप्त अवस्था में है, एक ऐसी शक्ति जो उचित समय की प्रतीक्षा कर रही है। माता अंजनी ये सब देख रही थी। वे जानती थी कि उनका पुत्र किसी दिव्य उद्देश्य के लिए जन्मा है। एक दिन उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, शक्ति के साथ ज्ञान होना भी आवश्यक है। अब समय आ गया है कि तुम शिक्षा ग्रहण करो। हनुमान ने विनम्रता से अपनी माता की आज्ञा स्वीकार की। उनके हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जाग उठी। वे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के लिए तैयार थे। प्रातःकाल का समय था। जब सूर्य की पहली किरण वन पर पड़ी, हनुमान अपने घर से बाहर निकले। उनके चरण धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, एक नए भविष्य की ओर। वे नहीं जानते थे कि यह यात्रा उन्हें संसार के महानतम गुरु तक ले जाएगी। वे नहीं जानते थे कि एक दिन वे भगवान राम के सबसे बड़े सेवक बनेंगे, परंतु भाग्य अपना मार्ग बना चुका था। हनुमान अब अपनी नियति की ओर अग्रसर थे और उनकी वास्तविक शक्ति उचित समय की प्रतीक्षा कर रही थी। जारी रहेगा।